students. Chapter 10 Light, Reflection and Refraction, second lecture. मैं लिया सफेरिकल मिरर्स का फस्ट लैक्चर मैं तुहाडे नाल गल कर चुकी हाँ प्लेन मिरर्स की नाले मैं तुहाडे नाल जिहड़ी इमेज वो बनाते वर्चुअल इमेज की रियल इमेज की नाल रिफ्लैक्शन की मैं तुहानूं कहा सी कि मैं एकदम सफेरिकल मिरर्स ते नहीं आवांगी सो आई टेक दिस इन माई सेकेंड लैक्चर. Let us start with the spherical mirrors. Very important lecture because it is a base of this chapter. जे तुहानूं spherical mirrors समझ आ जाएंगे तो it is मतलब अगे तुहाडे लई जानना बहुत easy रहेगा. ठीक है. Now PPT बनाई है मैं PowerPoint presentation. Each and everything terms related with spherical mirrors मैं तुहानूं clear करांगी. Let us start with spherical mirrors. Okay. सी माई स्क्रीन बेटा हॉलो सफीयर इत्थे मैं तुहानूं एक दिखाया है इहदी आपां कटिंग करके कर्वड मिरर्स बनाने. ओके सब तो पहले मैं तुहाडे नाल डेफिनेशन डिस्कस करांगी सफेरिकल मिरर दी. की हुंदा है सफेरिकल मिरर? अ कर्वड मिरर. सब तो पहले तो सानूं डेफिनेशन देखनी पएगी कर्वड मिरर. ओके कर्वड मिरर which is your you can say formed by the part of the hollow glass. कर्वड मिरर की गल कर रहे हैं हॉलो ग्लास की गल कर रहे हैं विद द रिफ्लैक्टिंग सरफेस. आ तुहानूं हॉलो सफीयर दिख रहा है स्क्रीन ते जिते मैं कर्सर घुमा रही हाँ. ये हॉलो सफीयर नूं असीं कट कर लैंदे. ओके इनू आपां की कर लैंदे कट कर लैंदे टू इक्वल पार्ट्स और ये दो पार्ट्स कर्वड मिरर फॉर्म करते हैं. ठीक है कर्वड मिरर विद द रिफ्लैक्टिंग सरफेस. ओके विद द रिफ्लैक्टिंग सरफेस यानी एक सरफेस नूं आपां पॉलिश कर दिंदे आ ते दूजा साडे को रिफ्लैक्टिंग सरफेस एक्ट करता है. टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर बार बार आप यूज करांगे कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर. अ कनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑन द हॉलो साइड. बेटा मिरर आ तुहानूं दिख रहा हॉलो सफीयर आ मैं लिखिया कनकेव. आप जो सफीयर नूं कटिया ते इधरली स्क्रीन आपां इधरला जिहड़ा सरफेस सी सफीयर दा वो पॉलिश करता. की करता पॉलिश करता. मैं रेड लाइन्स दिखा रही हूं और आ जिहड़े सरफेस नूं असी एज अ रिफ्लैक्टिंग सरफेस यूज किया मतलब इहदे ते रेज पैणगियां. रिफ्लैक्टिंग सरफेस की हुंदा बेटा जिते रेज पैन ते वो रिफ्लैक्ट हो जान. What is concave mirror? A concave mirror is a curved mirror with the reflecting surface on hollow side. Hollow आ खाली सफीयर सी साडा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ. ਬੇਟਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰ. ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इनर. मेरिया जिन्नियां भी वीडियोज़ हैं मैं तो ਜਾਂ तो तुहानूं कोड वर्ड सिखाए है ਜਾਂ मैं तुहानूं कहा कंपैरिजन दे नाल याद कर लो. जे तुसी याद कर लिया आ भी देखो कर्व्ड मिरर आ देखो कनकेव बाहर आ पॉलिश साडे को हो गई अंदर साडे को रिफ्लैक्टिंग सरफेस है. आ देखो सारियां रेज पै रही हैं ते रिफ्लैक्ट होके एक पॉइंट ते मीट कर रही हैं जिन्हों मैं नाम दिता है एफ. एक्सप्लेन करांगी अगे एफ की है. ठीक है बेसिकली कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि सारियां जिहड़ियां रेज है कन्वर्ज कर रही हैं. ठीक है हजे तक मैं सिर्फ कनकेव मिरर की गल की कि असी एक हॉलो सफेयर लिया उन्होंने कटिया ते उहदे अंदरली साइड नूं आ जिहड़ा साडे को मिरर बनिया उहदी अंदरली साइड नूं मैं की कीता रिफ्लैक्टिंग सरफेस एक्ट करवाया ते बाहरली साइड नूं पॉलिश करता एंड वी हैव अ कनकेव मिरर रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनसाइड. जे ऑब्वियस है कि कनकेव मिरर दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनसाइड है ते कन्वेक्स दा की होएगा. अ कन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लैक्टिंग सरफेस आउटसाइड. आ देखो बेटा दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. आ वाला आ देखो आ ताडी पॉलिश ਇਹਦੇ अंदर आपां पॉलिश करती. ठीक है और बाहर आ उदा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है. आ डायग्राम देख लो तुसी आ ताडा कन्वेक्स मिरर है बाहर असी पॉलिश करती अंदर साडियां इंसीडेंट रेज पै रही हैं. ठीक है ना रिफ्लैक्टिंग सरफेस ते और वो की कर रही हैं रिफ्लैक्ट कर रही हैं पर वो इको पॉइंट ते नहीं मीट कर रही. उन्होंने आपां पिछे नूं ड्रॉ किया ते मीट कराया. ये तो खुलियां जा रही हैं इसलिए इस मिरर नूं आपां की क्या डाइवर्जिंग मिरर.
एक गल याद रख लियो, वैसे तो बेटा कनकेव तो बहुत अच्छा कोड बनता है, CO कनकेव, CO कन्वर्जिंग, बट जे हुण तुसी गल करो कि कन्वैक्स भी CO है तो एक नूं तो तुहानूं याद रखना पएगा ना कि कनकेव कन्वर्जिंग ते कन्वैक्स की हो गया डाइवर्जिंग। ठीक है, बार बार कह रही हाँ, हॉलो सफेयर नूं दो पार्ट्स च कटिया, जे रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनसाइड है ते की बनेगा कनकेव मिरर, जे रिफ्लैक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो की बनेगा कन्वैक्स मिरर। एक सिंपल जी भाषा दसा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ reflecting surface of concave mirror is inside whereas the reflecting surface of convex mirror is आउटसाइड। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन यदि मैं तुहानू दवांगी एक वीडियो थ्रू। ठीक है, आ देखो स्फेरिकल मिरर, अ मिरर विच हैज अ शेप ऑफ पार्ट अ पोर्शन ऑफ स्फीयर। आ स्फीयर सी, आ कटता, हॉलो सी, अंदरों खाली सी, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, आ देखो दिस इज योर लाइक मिरर, दिस इज योर मिरर, केड़ा स्फेरिकल मिरर, एक कर्व्ड इनसाइड इनवर्ड्स। ठीक है, इसे तरह कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये देखो आउटवर्ड, यानी एक च तुसी इनर यूज करना रिफ्लैक्टिंग सरफेस, एक च तुसी आउटर करना। इनर बाहरला पॉलिश करता जी ब्रश दे नाल, ठीक है, और इनर रिफ्लैक्टिंग सरफेस तुसी यूज कर लिया। दिस मिरर इज कॉल्ड, आ देखो रेज पै रही हैं, रिफ्लैक्ट हो रही हैं, दिस इज कनकेव। इदां ही कन्वैक्स दा तुसी अंदरला पॉलिश कर लिया और बाहर आउटर सरफेस ते तुसी की पाओगे रेज, की पाओगे रेज, और छेती छेती वो भी की करनगे, आ देखो आईया रेज, हो गया रिफ्लैक्ट। दिस मिरर इज नोन एज कन्वैक्स मिरर, और ये इहदे रिफ्लैक्टिंग सरफेस तुहानू नजर आ रहे हैं। बार बार कह रही हैं कनकेव दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनर है, कन्वैक्स दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस आउटर है, कनकेव दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनर है, कन्वैक्स दा आउटर है, एंड दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। बेटा थोड़ियां जिहियां दो फिगर्स लईआं मैं नाल, इहनू ध्यान नाल देखो। आ देखो कनकेव, आ बाहरला सरफेस पॉलिश कीता, आ देखो बेटा रेस आईयां, जिहड़ा डायग्राम उन्हें जल्दी जल्दी दिखाता ना वीडियो ने, मैं नाल ले लिया कि तुहानू समझ आ जाए। आ देखो सारियां इकट्ठियां हो गईयां इक्को पॉइंट ते रिफ्लैक्ट करके। इदां ही कन्वैक्स दियां जे आ बाहर पईयां और ये सारियां अंदर हो गईयां। concave mirror is known as converging mirror, whereas convex is known as diverging mirror. This is very important diagram related with these two terms. बेटा ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं तुहानू हरेक चीज़ explain करांगी, हरेक definition explain करांगी, definition कादी explain करांगी। सब तो पहले मैं तुहानू explain करांगी what is center of curvature, then I'll explain you radius of curvature, then pole, then principal axis, then aperture, then focal length and focus. ठीक है, so बने रहो मेरे नाल, and let us start with the very important definition, some definitions of convex and concave mirror, center of curvature। स्फीयर लिया जी, वीडियो दिखाई मैं तुहानू, हॉलो स्फीयर लिया, जदों स्फीयर लिया सी ओदा कोई सेंटर हैगा सी कि नहीं? yes, sphere has a center, circle has a center. The center of curvature of the mirror is defined as the center of hollow sphere. Definitions note करो नाल नाल। Center of hollow sphere, खाली sphere दा जेड़ा center सी ओही साडा center of curvature है, भावें वो convex mirror है, आ देखो जी, भावें वो convex mirror है या भावें वो concave mirror है। This is C, our center of curvature. It can be observed that C of the convex mirror is behind the mirrored surface. On the other hand, C of concave mirror is a front of mirror. आ देखो आ convex है ना, इधर reflecting surface बाहर है, तो इधर मतलब इधर C कित्थे होएगा? इधर C behind होएगा, जबकि आ ताड़ा concave दा reflecting surface आ है blue वाला, तो इधर C की होया? इधर C front of mirror होया। सिंपल जी गल है बेटा, जो हॉलो स्फीयर दा सेंटर है उही तुहाडा कनकेव ते कन्वैक्स दे विच सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म
रेडियस ऑफ करवेचर। सिंपल जी गल, जो तुहाडे सफीयर का रेडियस है उही तुहाडा रेडियस ऑफ करवेचर है। बार बार बोल रही हाँ, जो तुहाडे सफीयर का रेडियस है उही रेडियस ऑफ करवेचर है। आ देखो, रेडियस ऑफ करवेचर इज द रेडियस ऑफ सफीयर फ्रॉम विच द मिरर आइदर कन्वेक्स और कनकेव इज मेड। एक हॉलो सफीयर लिया तुसी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਸ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿਤਾ। ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਗਰਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਆਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਿਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ। ਸਫੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਸਫੀਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਪੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀ, ਸੀ ਤੇ ਪੀ। ਲਓ ਲੈਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪੀ? pole of the mirror, the central point on the surface of mirror। आ साडा mirror सी, इहदा center this pole, इस mirror दा center this pole, this P। ठीक है, it is represented by letter P। A pole of mirror can be found by drawing the straight line। center तो straight line ਤੁਹਾਨੂੰ largest distance ਲੈ ਜਾਏ center of mirror तक, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, pole। ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, center of curvature, रेडियस ऑफ करवेचर ते पोल। एक गल मेरी याद रखियो बेटा, सेंटर ऑफ करवेचर तो पोल तक दी लाइन नूं आपां रेडियस ऑफ करवेचर कहने आ। ठीक है, पर हुण तुहानूं कन्फ्यूजन कित्ते होनी है, मैडम समझ नहीं आंदा कन्वैक्स मिरर दा की है, कनकेव दा की है। एक गल पल्ले बन लो, कनकेव मिरर दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनर है ते कन्वैक्स दा रिफ्लैक्टिंग सरफेस आउटर है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਲੰਬੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ? ਐਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮਿਰਰ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਔਨ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। A straight line that passes through the center of curvature and pole P of the mirror is called principal axis. In the figure, line XY is principal axis. The principal axis of spherical mirror, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, function similar to the normal of the plane mirror। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, नो डाउट वेरी वेल फ्रेम्ड बुक, पर इस लैसन की कंपलैक्सिटी वेखते हुए मैनू पावर पॉइंट प्रैजेंटेशनस बनानियां पै गई। नहीं तो जिथे मैनू ईज लगेगा, जिथे मैनू ये लगेगा कि मैं बुक लैनी है, आई विल टेक द बुक। ओके, सो फर्स्ट यू मेनटेन द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। नैक्सट हुण साडा सेंटर ऑफ करवेचर भी हो गया, साडा रेडियस ऑफ करवेचर भी हो गया, साडा प्रिंसीपल एक्सिस भी हो गया, साडा पोल भी हो गया। Now what is aperture of mirror? The portion of hollow spherical surface from which the mirror reflections take place is called aperture of mirror। बेटा तुहानू surface दिख रहा है पूरा m dash, this is our aperture। Same here m dash, ये साडा की है aperture, this
curved is our aperture ਜਿਹੜਾ part ਆਪਾਂ mirror ਤੋਂ ਲਿਆ ठीक है ना the portion of hollow spherical surface from which the mirror reflection take place called aperture ठीक है ਇੱਥੇ ਹੀ rays ਪੈਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ rays ਪੈਣਗੀਆਂ concave ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣਗੀਆਂ convex ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਣਗੀਆਂ distance mm dash is aperture now very important focal length and focus ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਤਾ ਤੇ देयर इज अ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਨ ਐਸ ਐਫ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਟ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ f when parallel rays of light coming from infinite distance fall on either concave or convex they are reflected back to the point on principal axis the focus is where the image is formed placed at the far distance this is basically our focus ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ focal length ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ convex ਕੀ ਹੈ diverging mirror ਉਹਦੀਆਂ असली च ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਰੀਅਲ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਐਫ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਹੈ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਐਫ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ the rays appear to converge at a point f this distance pf is called as a focal length the focus is in the front of mirror याद रखियो आ mirror है concave ਦਾ focus ਉਹਦੇ front ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਕਿ convex ਦਾ focus ਉਹਦੇ behind ਚ ਹੋਏਗਾ in the case of convex mirror the parallel rays on reflection appear to diverge this point again is called focal point ਕਿਹਦੇ case ਚ this is convex and this is concave and the convex mirrors and distance pf is called focal length in the case focus is behind the mirror convex ਦੇ case ਚੋਂ behind ਹੋਏਗਾ ਪਰ concave ਦੇ case ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ front of the mirror ਹੋਏਗਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆ concave ਹੈ ਆ front ਹੈ ਆ convex ਹੈ ਆ behind ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ p ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ f ਦੀ ਦੂਰੀ pf ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ focal length now what is next ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ what is real image and what is your virtual image ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਨਕੇਵ 'ਚ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਕੇਵ 'ਚ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ the object and image lie on the same side of mirror surface ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਮੇਜ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ and a real image is called so it can be caught on screen ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in convex mirror on the other hand ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ convex mirror ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ convex mirror the object and image lie on the opposite side the image therefore is called virtual and cannot captured on the screen in a plane mirror the image again is virtual one as it does not form on the same side ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ opposite side ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ obvious ਹੈ ਕਿ ਉਹ virtual ਹੋਏਗੀ plane 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ v virtual
ਕਨਕੇਵ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਅਲ, ਕਨਵਰਜਿੰਗ, ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਚੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾउ ਨੈਕਸਟ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कन्वैक्स मिरर। बेटा जो किते भी आप ब्रॉडर व्यू लैना ना तो आप कन्वैक्स मिरर यूज करते हैं। आ देखो पिछे देखने लई जिहड़ा शीशा लगा हुंदा अगे कार दे, जे कदी तुसी शॉप सिक्योरिटी मिरर्स ते लाना होवे उत्थे लिखिया हुंदा है शीशे ते तुहाडे ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है मिरर च तुहानूं दिख रहा है वो क्लोजर दिख रहा है, क्लोजर दैन दे अपीयर। ठीक है ना, कि होर क्लोजर है तुहाडे एज कंपेयर टू दे अपीयर। ठीक है बेटा, ये सारे एप्लीकेशंस है कन्वैक्स मिरर्स दे। नाउ व्हाट अबाउट द कनकेव मिरर? शेविंग थोड़ा जा मतलब लार्ज व्हेनेवर यू यूज इन मेकअप मिरर। डेंटिस्ट ने तुहाडे दंद नूं थोड़ा वड्डा करके देखना है तो की यूज करता है कनकेव मिरर। ते इट ऑल्सो यूज्ड इन टॉर्च बीम्स एंड लाइट बिकॉज जिहड़ियां रेज है अंदर एंटर कर जान ते कन्वर्जिंग मिरर है ना। इसलिए हुण जे पेपर च क्वेश्चन आए कि केड़ा मिरर यूज हुंदा है, एक नंबर च जरूर आंदा है व्हीकल्स च, ते कन्वैक्स मिरर, ते केड़ा मिरर यूज हुंदा है साडा डेंटिस्ट वालों कनकेव मिरर। ठीक है। इन दिस वे आई कंप्लीट माई सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस दैट इज सफेरिकल मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगे मैं रे ऑप्टिक्स के डायग्राम करावांगी, आही बार बार बोलना मैं वट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उदों मैं नहीं बोलना, उदों मैं तुहाडे को पूछना। ठीक है। वट इज पोल, वट इज योर अपर्चर, वट इज योर फोकल लेंथ, वट इज योर फोकस, वट इज सफेरिकल मिरर, है ना। तो सो प्लीज जदों तक मैं अगला लेक्चर लैके आनी हाँ, रिवाइज दिस लेक्चर, सी इट 2 or 3 टाइम सो दैट यू पीपल फील कि यार ये तो कोई गल ही नहीं सी जितों आपां डरदे पे सी। ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड बाय।